पेपर ऐसा था कि है ना, बिल्कुल बेकार, कोई मतलब नहीं है दे के आने का। क्यों? क्योंकि इतना लेवल इजी है, इतना इजी है भाई, कुछ भी पूछ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। और मतलब ना तो अगर आप है ना ब्लैक बुक पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो भाई, सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ो। नरेशन से क्वेश्चन दे रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन नरेशन से दे दिया, एक्टिव पैसिव से दे दिया, कोई भी वोकैब नहीं पूछ रहे हैं, कोई भी कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ भी मतलब ढंग का एक क्वेश्चन होता है ना। भाई साहब इतना इजी मतलब मेरे को पहली बार पेपर सब कुछ करने के बाद दुख हो रहा है कि मेरा नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा क्यों? क्योंकि भाई आप जितने पूछो भाई कितने, सबका पेपर अच्छा गया, अल्टीमेट सब बताएंगे। भाई पेपर का लेवल भी तो होना चाहिए, कोई लेवल नहीं है और इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं ये लोग जो एग्जामिनर इन्विजिलेटर्स है। भाई साहब हमें खड़े 2-2.5 घंटे खड़े करवा रखा है। उसके बाद से इन्होंने क्या किया है, बोल रहे हैं कि भाई पेपर नहीं देना तो चले जाओ। मतलब जैसे इनकी बाप की जायदाद मांग रहे हो हम, जैसे है ना। पुलिस, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक वर्ड जो बोल रहा हूँ ये सारे भाई सहमत होंगे। आप किसी से पूछ लो भाई साहब मैं बता रहा हूँ क्या ना, रीजनिंग युवा कमजोर है, वरना सेंटर वालों क्या औकात है जैसे बोल जाए। ये इनको एग्जाम करवाना दोबारा सिखा दे। एग्जाम 1:30 बजे का है, 2 बजे एग्जाम करो, ऑनलाइन एग्जाम छोड़ भी नहीं रहे, कुत्तों की तरह मतलब खड़ा कर रखा है बिल्कुल ऐसा। सेंटर वालों की इतनी औकात नहीं है जो बंदे को अगर सामने से कर दे एग्जाम देना। ऐसा हुआ वैसे आपका पेपर तो भाई साहब क्या बताऊं, एलकेजी यूकेजी लायक था, ऐसे कोई लेवल का तो पेपर था नहीं। कमेंट में कुछ बोलेंगे ना कि भाई जब तेरे को इतना ही इजी पेपर था तो भाई तू खुश हो ना, मतलब तेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ भाई, इजी पेपर होने से जो पढ़ने वाले बालक है ना उनका नुकसान हुआ। क्यों भाई? सब नहीं आवे लेवल मेंटेन ही भाई रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई मैं माँ की सोन खा के बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए पेन उठाया, वो भी कि यार वो नहीं था कि भाई ड्रैगन वाला, तो उसके लिए पेन उठाया, वरना 19 क्वेश्चन बिना पेन के। बताओ ना, तो सबसे ज्यादा जो टफ रीजनिंग मानी जाती है कि भाई जो वो है क्या कि जो डायग्राम वाली जो रीजनिंग है उसमें थोड़ा दिमाग चलता है, थोड़ा कम समझ में आता है, वो उसके एक भी क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, और हमने जो प्रोटेस्ट किया था टीसीएस के लिए, भाई इसलिए प्रोटेस्ट किया कि भाई लेवल अच्छा है, इन्होंने बोला लेवल मेंटेन रखेंगे। भाई ऐसे लेवल से तो मैं बता रहा हूँ सीजीएल में है ना 800 नंबर जाए, आप बोलोगे 800 कैसे, 600 नंबर तो ये उसमें बढ़ा देंगे नॉर्मलाइजेशन में, 200 में से 200 अलग वैसे लेके आएगा, फिर किसको लोगे भाई? किस्मत वाली बात है फिर, मतलब मजा नहीं आया। कैसा आया हुआ था भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, पर कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे पूछे। मैं क्वेश्चन बताऊँ, अर्जुन अवार्ड किसने दिया? अर्जुन अवार्ड किसमें दिया जाता है? इतने बेसिक भाई सेक्टर में जो 3 सेक्टर होते हैं उसमें प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर पूछ रखा था प्राइमरी सेक्टर। भाई मतलब किसी ने इकोनॉमिक्स उठा ली, इकोनॉमिक्स में पहला पन्ना पढ़ लिया, और ज्योग्राफी उठा ली, उसने पहला पन्ना पढ़ लिया, हिस्ट्री का पहला पन्ना पढ़ लिया, और भाई हर एक सब्जेक्ट का पहला पन्ना पढ़ लिया ना, वो 100 में से 100 नंबर लाएगा, इसमें गारंटी है। भाई गलत बोल रहा हूँ मैं? इतना खराब, इतना घटिया पेपर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। इससे बढ़िया एनटीपीसी का था, बढ़िया, मतलब पेपर देने में मजा तो आए, वो देखो कुछ आपकी कमेंट में है ना नीचे बोलेंगे यार इसका ये पर भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को दुख हुआ है। पेपर मेरा बहुत अच्छा लेवल देने पेपर की तो छोड़ दो, बाकी ये जो सेंटर वाले हैं ना, इनके खिलाफ आपको कुछ ना कुछ दायर करना चाहिए। ये इतने जमा घटिया इंसान है ये लोग। मैं क्या बताऊं, अगर साथ हो ना कोई 10-12 लोग युवा डंके है ना, मतलब बंदा जो साथ खड़ा होने लायक, इनको एग्जाम करना बुला दे। और अभी भी कोई पीछे, मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई 20 जने आके देख लो, मैं इनको एग्जाम करना बुला दूं? ये इनको तरीका ही नहीं है, कैसे सिस्टम से सेट किया जाता है, कैसे एग्जाम ली जाती है, कैसे कैंडिडेट की एंट्री करवाई जाती है, बदतमीजी। और सबसे पेपर बहुत ईजी था, पेपर की कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरी खुद की बता रहा हूँ, मैं पेपर ईजी था ना तब मेरे जगह पेपर, मेरे 4 बार मैंने माउस चेंज किया है, बिल्कुल 4 बार माउस चेंज किया, 4 बार। जो भी है ना, मतलब 20 मिनट में पेपर हो जाता, पेपर का लेवल ऐसा था, लेकिन सिस्टम ऐसा हो रहा है कि भाई आप 10 बार क्लिक कर रहे हो, काम नहीं कर रहा। और मतलब दूसरी चीज, मतलब जो मेरी दिक्कत थी ना, मेरे जो सिस्टम में दिक्कत है वो मैंने खुद सोल्व करी है, सेंटर वालों से सोल्व ही नहीं हो रही दिक्कत है, मैंने खुद अपने दिमाग से सोल्व करी है। उनसे मेरा लॉगिन तक नहीं हुआ, उनसे भाई उनसे लॉगिन नहीं किया गया, मेरा मैं बता रहा हूँ, उनसे लॉगिन नहीं हुआ, लॉगिन पेपर ओपन नहीं हुआ उनसे, मैंने खुद अपने दम पे किया है। मैंने उनको बोला तुम बैठो साइड में, मैं कर लूंगा मेरे हिसाब से। अब मेरे को 4-5 माउस लाके तो मैं माउस खुद मैं वो भी एडजस्ट कर लूंगा। ये तो पेपर थोड़ा इजी था ना भाई, पेपर इजी था इसीलिए। अरे कंप्यूटर आया ही नहीं भाई, आएगा कहाँ से कंप्यूटर यार? मतलब इतना जमा घटिया पेपर है, क्या बताऊँ मैं आपको। इंग्लिश में मैं नॉर्मल से नॉर्मल 4-5 तो एक्टिव पैसिव वॉइस थे, PQRS थे, 4-5 पैसेज आया नहीं, क्लोज टेस्ट जो असली इंग्लिश का जो लेवल होता था क्लोज टेस्ट वो आया ही नहीं।
आया ही नहीं। और वो कैब तो इतनी इजी थी कि तुम रोड पे जा रहे हो, किसी से लड़ रहे हो, उसको क्या बोलते हो भाई? पर्स मिल गया किसी का तो मुझे लौटाओगे, क्या करोगे? अब रीजनिंग में ऐसे सवाल आए हैं कि आपको अपने दोस्त के साथ धोखा करना है तो उसके साथ आपको कौन सी टेक्निक है? अरे ये भी कोई पेपर है यार। तुम्हें 500 रुपए मिल गए जमीन पे पड़े, क्या करोगे भाई? जेब में रखेंगे और क्या करेंगे? इतने मतलब पेपर का कोई लेवल नहीं है, बिल्कुल भी जीरो लेवल है, जीरो लेवल। इससे अच्छा तो है ना जो LKG UKG वाले आजकल जो इंग्लिश मीडियम का पेपर लगता है ना, इंग्लिश मीडियम का, वो भी इससे हार्ड होता है। वो भी एक बार हमें पकड़ा है ना तो वो भी हमसे ना ले, इससे बढ़िया तो वो पेपर है। मैथ में कौन सा चैप्टर है? मैथ में एक चैप्टर एडवांस नहीं थी, एडवांस तो थी भाई, एक आधा क्वेश्चन था भाई। जैसा आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि एक बेसिक अपन नहीं पढ़ते कि भाई सर्कल का जो होता है, सर्कल अगर दूर दूर बढ़ाते हैं तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो 4 बन सकते हैं। उसका फिर एक्सप्लेनेशन दे रखा था कि ऐसे बन सकता है, ट्रांसफर 2 ट्रांसफर्स और 2 टेंजेंट, उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा था ऐसे। एक तो ये सर्कल से था। दूसरा एक आउट ऑफ सिलेबस लगा, मे भी मेरे को नहीं पता, सेट से क्वेश्चन था कि भाई ये नंबर है ना, रेशनल नंबर किससे है, इररेशनल से है या फिर होल नंबर से सेट बनता है, उसका एक क्वेश्चन ये था। फिर एक क्वेश्चन ये दे रखा था कि x प्लस रूट x की वैल्यू दे रखी थी 11। फिर आपसे पूछ रखा था x प्लस रूट x की वैल्यू बताओ, तो 11 तो उसकी वैल्यू, फिर उसको स्क्वायर कर दोगे तो 121 प्लस 11 132। इतना सिंपल क्या, मतलब आप मैथ में ऐसा लगता है अपने को फियर ऑफ कि भाई आप कोई भी आए ना एग्जाम देने के लिए उसको ऐसे बोलो बिना पढ़े आओ, माइंड एकदम। अगर आप पढ़ के आओगे ना तो फेल हो जाओगे इसमें। अगर आप पढ़ के आ रहे हो इस एग्जाम में तो फेल हो मैं जाओगे। बता रहा हूँ, सुन मेरी बात। मैं पिछली बार CGL मेंस में मेरे 315 नंबर थे, ठीक है। GK मेरा बिल्कुल वीक है, लेकिन इस पेपर में GK भी इतना इजी आया है। मैं यार खुद GK के 18 क्वेश्चन सही है मेरे, बाकी सब्जेक्ट में पूरे 25 में से 25 करके आया हूँ। GS का क्वेश्चन एक तो वो पोंगल आया था, कौन से उसका था है ना, और मतलब हिस्ट्री से कोई खास क्वेश्चन नहीं था। एक उसमें GDP का था है ना, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से अपने आर्टिकल 14 था, ठीक है। और एक था अपना ये इसी से पॉलिटी से आर्टिकल से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स से वो बता रहा हूँ ना मैं, GDP वाला है, ज्योग्राफी से था वो। मेरे को ज्योग्राफी आती नहीं भाई, मैं करके नहीं आया भाई, मैं उसमें भी गुस्सा ही नहीं। बायोलॉजी से एक था, एक क्वेश्चन था भाई। अपनी बायोलॉजी और ज्योग्राफी वीक है भाई। किंगडम से क्वेश्चन था, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन था बायोलॉजी में क्या ना कि भाई वो एमोइबा किससे वो करता है, तो सूडोपोडिया, और उसमें थोड़े ऑप्शन, वो क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, ठीक है। और पैरासीलियम किससे करता है, मतलब फूड किससे लेता है, सीलिया करके उससे लेता है, ऐसा था बायोलॉजी में, ठीक। मतलब जीके में ऐसा लेवल है तो भाई जस्टिफाइड है। करंट अफेयर से कुछ 1-2 क्वेश्चन थे करंट अफेयर से, थोड़े ठीक ठाक। जीके का तो फिर भी अपन आसान टफ नहीं बोल सकते। और ऐसे मतलब जो इनका बिहेवियर है ना हमारे स्टूडेंट के साथ, क्योंकि हम भाई ऑलरेडी हम इतना दूर से ट्रेवल करके आ रहे हैं, हमारा दिमाग वैसे फटीग रहता है कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं। ठीक है, आप एक बार सबसे पूछो, आप कोई भी सेटिस्फाइड है क्या? कोई भी सुनो, पेपर कैसा ही हो, पेपर के लेवल तो बिल्कुल जीरो है, पेपर से मतलब। बाकी ये जो सेंटर है ना, इसको दोबारा लाइफ में कभी एग्जाम कराने के लायक नहीं रहना चाहिए इनको। क्या बोलो, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैंने जब फॉर्म भरा ना इसका, तब 1 रुपया ना लगा। बैग सबमिट करा 3 बार। आज मेरा पेपर है 10वीं का भी, 12th का भी और ग्रेजुएशन लेवल का। 150 रुपया तब पे करे हैं पहले, एडवांस में लिए। अब कैमरा उठा के भी दिखा दो, इसके पीछे कुछ एक्शन लगा हुआ है। एक्शन लगा।